हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हेलो एल्केन, या इसे हम एल्काइल हाइलाइड भी कहते हैं, जिसे हम RX से प्रदर्शित करते हैं। तो हेलो एल्केन या एल्काइल हाइलाइड क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या होता है, इस पर हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछ लिया जाता है, तो 5 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको हम जानने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, यदि आप 5 नंबर कहीं भी जाने नहीं देना चाहते हैं, मतलब मैं ये कहूँ कि यदि आप तैयार करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी से याद हो जाएगा। और मेरा लक्ष्य आप जानते ही हैं, रटवाना नहीं है, समझा कर याद कराना है। और ऐसे ही कोई भी स्टूडेंट को अपनी स्टडी भी करनी ही चाहिए। तो चलिए अब हम समझते हैं जी। देखिए यहाँ पे हमने लिखते हैं हेलो एल्केन, या इसे हम एल्काइल हाइलाइड के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसे हम RX से प्रदर्शित करते हैं। अब आप बात को समझिएगा, हमें जब एल्काइल हाइलाइड बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि जब कोई एल्केन हम समूह लेते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, हम सबसे पहले एल्केन लेंगे। यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, नोट डाउन कीजिएगा। हम सबसे पहले एक एल्केन लेंगे। तो जब कोई एल्केन हम लेंगे, तो जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, ठीक है ना। एल्केन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, निकाल देंगे, और इसके हाइड्रोजन के जगह पर कोई हम क्या जोड़ देंगे, कोई हम हैलोजन परमाणु जोड़ देंगे। जैसे कि हैलोजन परमाणु जोड़ देंगे, हैलोजन परमाणु को जोड़ देते हैं। हैलोजन परमाणु का मतलब जैसे कि F हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी। तो ये सभी क्या है, हैलोजन परमाणु है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके निकाल के हाइड्रोजन के जगह पर हैलोजन परमाणु को अगर हम जोड़ देते हैं, तो जो बनेगा पदार्थ वो क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। एग्जाम्पल से हम अभी आपको समझाएंगे। देखिए वही बात हमने लिखा है, क्या हमने लिखा है, जब किसी एल्केन में से किसी हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके मतलब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके निकालकर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ता है, कोई हैलोजन परमाणु जुड़ता है, तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। तो जो पदार्थ बनेगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। बात आप समझ गए ना, परिभाषा आपको रटना नहीं है, एग्जाम्पल अभी हम देंगे, समझ में आ जाएगा। तो अब चलिए हम एग्जाम्पल से आपको याद करा देते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य रटवाना नहीं, समझाना है। जैसे देखिए, सबसे पहली बात मैं ले लेता हूं, जैसे कि स्ट्रक्चर, इसकी बनावट कैसी। जैसे हम एक हेलो एल्केन ले लेते हैं, तो हेलो एल्केन हम लेते हैं। एल्केन का सूत्र क्या होता है, RX होता है। ये क्या है, एल्केन है, एल्केन का ये स्ट्रक्चर है। तो ये एल्केन है। एल्केन में से हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को निकाल देंगे। इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे निकाल देते हैं, और यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पे एक हम कोई भी ऐसे तत्व ले लेते हैं, जैसे कि Cl ही हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया, और इस Cl को यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ पे ऐड होता है, तो ये क्या बनेगा, RCl बनेगा। RCl बनेगा ना, तो ये R जो Cl बना, ये क्या है, ये एक हेलो एल्केन है। ठीक है ना, ये एक हेलो एल्केन बन गया। मतलब हमने क्या आपको बताया था कि जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके निकालकर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ता है, तो बनने वाला पदार्थ हेलो एल्केन कहलाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी बनावट कैसे होगी, हम सब एग्जाम्पल से आपको अभी हम समझा देते हैं।
चलिए एग्जाम्पल हम देख लें। चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये R का मतलब, अच्छा एक बात समझिएगा, R X यहाँ पे H लिखा गया है, R का मतलब होता है CH3 जैसे हो गया, C2H5 हो गया, ये R ही है, C2H5 हो गया, ये सभी R है और ये H है। जैसे RH को अगर हम चाहें तो CH4 हम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, ये बात है। अगर R को ही हम चाहें, RH को ऐसे चाहें तो हम इसको C2H6 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। C2H6 लिखें, CH4 लिखें, ये सभी क्या है, एल्केन ही हैं। तो बात आप समझ के होंगे, पूरी बेसिक से हम लेके चल रहे हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि R की जगह पर हमने ले लिया CH3H हमने यहाँ पे ले लिया, ये क्या है, एल्केन है, जिसका एक कार्बन है, तो ये मेथेन है। हम क्या लिख देंगे, मेथेन। एल्केन का ही नाम क्या है, एक कार्बन है, तो इसको मेथेन कहेंगे। तो मेथेन को हम क्या करते हैं, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लोरीन को ले लेते हैं। तो क्लोरीन का यहाँ से हम क्रिया कराएंगे, तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो निकाल दिया, तो नीचे हमने H- लिख दिया, ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो CH3 पहले से ये था ही, हाइड्रोजन निकल गया, Cl आ गया, तो ये Cl यहाँ पे जुड़ गया। तो अब ये क्या बना, ये एक हेलो एल्केन बना, जिसका नाम क्या है, जिसे हम कह सकते हैं क्लोरोमेथेन, ठीक है। या इसे ही हम एल्किल हाइलाइड कहा गया है, तो एल्किल को पहले करेंगे, तो इसी को हम चाहें तो मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, या तो क्लोरोमेथेन कहें या मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो पहला हमने एक एग्जाम्पल देखा, यहां से हमने जो मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन हमने बना लिया है। बात समझ गए ना। इसी प्रकार और भी बहुत सारे आपके एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने CH3Cl देख लिया, ये हो गया। दूसरा और भी हम बना सकते हैं, जैसे CH3Br बना सकते हैं, CH3I बना सकते हैं, C2H5Cl बना सकते हैं, C2H5Br बना सकते हैं, C2H5I बना सकते हैं, ठीक है। सभी का नाम है, ये क्लोरोमेथेन है, ये ब्रोमोमेथेन है, आयोडोमेथेन है, ये क्लोरोएथेन है, ये ब्रोमोएथेन है, ये आयोडोएथेन है, ठीक है। तो ये सभी नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं। सिंपल सा है, नामांकन पे हमें ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करना है, क्योंकि नामांकन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता। मेन मकसद है हमारा कि हेलो एल्केन क्या है ये पूछता है, उदाहरण। अब हम जानेंगे इसकी बनाने की विधि क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चल रहे हैं इसके मेन टॉपिक पे, जो है बनाने की विधि। चलिए जी, देखिए सबसे पहली बात हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड को बनाने की विधि, मतलब RH को बनाने की विधि क्या है। तो पहला एक हमने विधि यहाँ पे ले लिया है, जो है कि एल्केन के हाइलोजनीकरण द्वारा, मतलब एल्केन का यदि हम हाइलोजनीकरण कर देते हैं तो वहां से हमें क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि जब कोई एल्केन को हाइड्रोजन परमाणु से के साथ क्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। मतलब जब कोई एल्केन को हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें हेलो एल्केन बनेगा। तो चलिए कैसे कराते हैं जी। जैसे एक स्ट्रक्चर पहले इसका हम बता देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे RH ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने RH ले लिया है, हेलो एल्केन हमने ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हैलोजन परमाणु से क्रिया कराएंगे। हैलोजन परमाणु मतलब जैसे कि Cl2 के साथ, जैसे कि Cl2 के साथ हम क्रिया कराएंगे, परंतु किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य के उपस्थिति में, Hµ मतलब सूर्य की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। तो जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे विस्थापित यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन तो निकल जाएगा और यहाँ पे
Cl जुड़ जाएगा। यहाँ पे RCl आपका जुड़ गया तो ये आपका बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका RCl जुड़ गया तो ये आपका बन गया। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ना इसको संरचना द्वारा बताऊंगा तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। शॉर्ट में मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज भी हो जाएंगे। ऐसे भी बताऊंगा, अभी आपको एक्सप्लेन इस पर भी मैं कर दूंगा। जैसे कि देखिए R और H हमने लिया था, यही ना लिया था जी। R का मतलब हमने क्या बताया था, CH3, यही बताया था। C2H5 भी हो सकता है, तो ऐसे ही हम ले लेते हैं। तो R के लिखने की जगह पर हम H3 को लिखना है तो हम यहाँ पर एक H यहाँ पे ले लेते हैं, एक H यहाँ पे ले लेते हैं और एक H यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। और एक H यहाँ पर, मतलब ये R है CH3, ये R है, ये एक H है, मतलब CH4 है, मतलब एल्केन है। ये क्या है, एल्केन है। बात को आप थोड़ा सा समझिएगा। अब इसकी अगर हम क्रिया कराते हैं तो Cl2 से हम क्रिया कराते हैं और किसकी उपस्थिति में, Hµ मतलब सूर्य की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, तो सबसे पहले एक क्लोरीन यहाँ से जाएगा और इस एक क्लोरीन यहाँ से जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और इससे एक क्लोरीन निकला तो ये क्या निकल गए, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl निकल गया तो HCl ये बाहर निकल गए। एक क्लोरीन इसके साथ निकल गया तो एक क्लोरीन और है, यह हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, H C H और H, ये था ही, और इस हाइड्रोजन के जगह पर एक Cl आ गया तो ये Cl हो गया। तो इसको अगर हम चाहें तो देखिए CH3 ही ना है, अरे ये इसको CH3Cl लिख सकते हैं, CH3 और Cl लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथेन, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया है, क्लोरोमेथेन। थोड़ा सा मैं डीप में बात कर रहा हूँ जिससे छोटे छोटे स्टूडेंट को, जिनको थोड़ा रिएक्शन समझने में परेशानी आता है, वो समझ पाएंगे। अच्छा फिर से आप समझिएगा, यहाँ पे अभी 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। अगर हम फिर से चाहें तो यहाँ पे Cl2 से हम क्रिया करा सकते हैं सूर्य की उपस्थिति में। तो अब देखिए, अब ये Cl2 है तो एक ये Cl जाएगा और इस हाइड्रोजन को निकालेगा, हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। तो ये एक हाइड्रोजन, इसमें का एक Cl गया तो HCl ये बाहर निकल गया, पर फिर भी तो एक Cl बचा है ना, ये एक Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, नीचे वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे एक Cl पहले से था ही और ऊपर वाला हाइड्रोजन की जगह पर एक और Cl आकर ऐड हो गया तो ये Cl हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 क्लोरीन हो गया तो डाइक्लोरोमेथेन हो गया। तो इसको अगर हम चाहें तो या तो ऐसे लिखें, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, CH2 और Cl2 है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये क्या है, डाइक्लोरोमेथेन है, ठीक है ना। 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोमेथेन, तो ये बन गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी हेलो एल्केन ही है। इसको और भी हम चाहें तो आगे इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं, फिर से हम चाहें तो Cl2 से करा सकते हैं। पर रिएक्शन आपको मोस्टली समझ में आ रहा है ना। तो हमने यही कहा था कि जब किसी एल्केन को हैलोजन परमाणु के साथ क्रिया कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है। देखिए ये एक हेलो एल्केन मिल गया। तो आपको इस तरीके से लिखने से अच्छा है, आप अगर थोड़ा सा बुद्धिमान होंगे तो आप कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। ये CH3 मतलब CH4 है तो CH3H इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना। ये 3 हाइड्रोजन को दिखाया है, सिंपल सा ऐसे लिख देंगे। और ये Cl है, Cl2 के उपस्थिति में कराया जा रहा है, सूर्य के उपस्थिति में Cl2 क्रिया करेगा हैलोजन परमाणु। तो ये एक हाइड्रोजन, सबसे पहली बात यहाँ से HCl निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकल गया और एक क्लोरीन है ये इधर जुड़ गया तो ये क्या बनाएगा, CH3 और Cl, ये क्या बनाया, क्लोरोमेथेन बन गया। फिर से अगर हम चाहें तो फिर से हम क्लोरीन की यहाँ पे क्रिया करा सकते हैं Hµ की उपस्थिति में। तो फिर से हम क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ से 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकल जाएंगे तो HCl, फिर से ये बाहर निकल गए तो एक हाइड्रोजन निकला है, 2 हाइड्रोजन बचा है तो CH3, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे CH2
एक हाइड्रोजन निकल गया है तो CH2 लिख दिए और ये एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया। तो पहले से एक क्लोरीन था, एक और ऐड हो गया तो Cl2 हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ तक अभी तक हमने काम कर लिया। ये क्या है, डाइक्लोरोमेथेन। अगर हम फिर से चाहें तो फिर से अब देखिए अभी रिएक्शन और भी हम आगे करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी 2 हाइड्रोजन है तो फिर से हम चाहें तो Cl2 H-म्यू मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। एक Cl यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ निकलेगा तो HCl ये बाहर निकल गया, 2 में से एक निकल गया तो एक CH बचा है तो हम क्या लिख देंगे इसको CH। और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा तो Cl3। तो ये क्या होगा, ट्राई मेथिल हो जाएगा, मतलब ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डाइक्लोरोमेथेन, ये ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ये आप नाम लिख लीजिएगा। ये क्या है, एल्केन है। ये क्या है, क्लोरोमेथेन है। ये क्या है, डाई क्लोरोमेथेन है। ये क्या है, ट्राई क्लोरोमेथेन। तो ये हो गया। फिर से अगर चाहे देखिए एक और हाइड्रोजन अभी दिखाई दे रहा है ना, फिर से आप चाहें तो Cl2 से क्रिया कराकर ये भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट आएगा CCl4 आ जाएगा तो टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा। तो आगे आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया क्लोरोमेथेन बनाया, फिर से डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन हमने बनाया है। तो ये सभी हेलो एल्केन ही है या इसे एल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। तो ये पहले ही बनाने की विधि है जिसका हमने एग्जाम्पल ये देकर आपको समझा दिया है, ठीक है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लाइन इसके लाइन के बाद लिख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ऊपर वाला समझ में आ रहा है ना। जब किसी एल्केन को हैलोजन परमाणु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यही बात ऊपर लिखा गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो पहली एक विधि हमने बताया, अब हम दूसरे विधि की ओर आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए दूसरा हमारा विधि क्या कहता है कि एल्किल, देखिए एल्किन पर हाइड्रोजन हाइलाइड की क्रिया द्वारा, मतलब देखिए एल्किल यहाँ पे कहा जाए, एल्किन नहीं है, एल्किल है। तो एल्किल पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड की क्रिया कराएंगे। अच्छा एल्किन का मतलब क्या होता है अभी हम आपको समझाएंगे जी। देखिए यहाँ पे एक बात क्या लिखा गया है कि जब एल्किन पर हाइड्रोजन हाइलाइड की क्रिया कराया जाता है तो हमें एथिल हाइलोजन, ठीक है, सॉरी एथिल हाइलाइड का निर्माण होता है, ठीक है ना, एल्किल हाइलाइड का। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर एल्किल होगा, एल्किल हाइलाइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। मतलब जब एल्किन पर हाइड्रोजन हाइलाइड की क्रिया होता है तो एल्किल हाइलाइड का निर्माण, मतलब हेलो एल्केन का या एल्किल हाइलाइड का निर्माण होता है। अच्छा अब हम समझते हैं, यहाँ पे एक शब्द आया एल्किन। एल्किन का मतलब है जिसके मतलब कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम एल्किन कहते हैं। जैसे कि CH2 ये क्या हो गया, ये एल्किन हो गया, ठीक है ना। अब ये एल्किन है, क्या है, एल्किन। अब बात को आप समझिएगा, ये एल्किन है हमारा। अब एल्किन का हम क्या करते हैं, हम इसकी क्रिया करा देंगे हाइलोजन हाइलाइड से। तो हाइलोजन हाइलाइड का मतलब क्या है, अगर हाइलोजन हाइलाइड मतलब क्या है, हाइलोजन हाइलाइड मतलब RH। अच्छा H तो दिखाई दे रहा है, X का मतलब क्या है, X एक हाइलोजन ही है ना, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है ना, फ्लोरीन हो गया, ये सभी तो क्या है, X के जगह पर हम रख सकते हैं ना। तो X के जगह पर हम इनमें से किसी को भी रख लेते हैं। चलिए मैं पहले क्लोरीन को ही रखता हूँ। तो एल्किल हाइलाइड के अंदर क्या आता है, HCl आ जाएगा। देखिए एल्किल हाइलाइड के अंदर देखिए क्या क्या आ सकता है, HCl आ सकता है,
HBr आ सकता है, HI आ सकता है, HF आ सकता है, और भी बहुत सारे आ सकते हैं, बट मोस्टली इनका प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो ये तो पहले हमने इससे क्रिया करा रहे हैं HCl से। तो जब हम एल्कीन के साथ HCl के साथ हम क्रिया कराते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। हमें क्या मिलता है, सिंपल सा, ये देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ये CH क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक बात मैंने देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे जाएगा और ये जो Cl है ये यहाँ पे ऐड होगा। परंतु यहाँ पे एक बात समझिएगा, हमने बताया था कि एल्किल जो होता है उसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तभी तो वो एल्किन होगा ना। तो यहाँ पे दो बंद बनेंगे, डबल बॉन्ड। तो अब आप बात को समझिएगा, अगर मैं सिंपल सा आपको बात समझाऊँ ना, सिंपल सा, तो आप समझ जाएंगे इस तरीके से। देखिए सिंपल सी बात यह है कि ये हाइड्रोजन H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो जब टूटेगा तो ये हाइड्रोजन है इस और ऐड हो जाएगा। ये एक जो बंध है पहला, ये बंध टूट जाएगा, ये बंध टूटा तो इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा और इधर Cl जुड़ेगा। तो ऐसे अगर जुड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CH2 है, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH3 हो गया, और इधर देखिए CH2 है और Cl जुड़ जाएगा तो CH2 और फिर से Cl ये जुड़ गया। तो यहाँ पे बना क्या, CH3 CH2 Cl बन गया। इसको अगर हम चाहें, इसी को हम चाहें तो बताइए C2H5Cl लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। आप लिख सकते हैं ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह, 100% लिख सकते हैं। क्यों, देखिए कार्बन की संख्या 2 है, नीचे भी C2 कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन 3 और 2 5 हाइड्रोजन, नीचे भी 5 हाइड्रोजन, क्लोरीन है तो क्लोरीन है। तो हम जानते हैं ये है क्लोरीन है, ये क्या है, एथेन है, तो हम क्या कहेंगे, क्लोरोएथेन। ठीक है। तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको साइड में पोस्ट में आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा C2H5Cl। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, क्लोरोएथेन, या इसे ही हम एथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, एथिल क्लोराइड। ठीक है ना, भूलेंगे तो नहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं भूलना है। तो ये आपने समझ लिया कि जब एल्किन को हम हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एल्किल हाइलाइड मिलता है, जिसका नाम क्या है, क्लोरोएथेन। तो ये तो हमने Cl के साथ करा लिया। और भी एग्जांपल हम आपको दे दें, जैसे दूसरा एक और एग्जांपल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब फिर से हम यहाँ पे HBr ले लेते हैं। तो HBr के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक बंध ये टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, Br इधर जुड़ जाएगा, तो क्या हुआ, CH3 हो जाएगा ये। तो ये CH3 और यहाँ पे CH2Br हो जाएगा, CH2Br। या इसी को हम चाहें, CH2Br को हम चाहें तो C2H5Br भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है, देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पे Br है, ब्रोमाइड है, तो हम लिख सकते हैं ब्रोमो, और एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, मतलब एथेन, ब्रोमो एथेन कह सकते हैं। या हम इसी को कह सकते हैं कि एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है ना। नाम बहुत सारे स्टूडेंटों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं नाम यहाँ पे समझाने के लिए नहीं आया हूँ, नामांकन में नहीं बता रहा हूँ, मैं बनाने की विधि बता रहा हूँ। तो रिएक्शन आपको समझ में आने चाहिए। मोस्टली आप नाम ठीक है लिख लीजिएगा, नाम लिखना थोड़ा अच्छा लगता है, नाम लिखेंगे तो फुल नंबर की चांसेस रहती है, तो नाम भी आप याद करते हुए मोस्टली चलिएगा। रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए, और आ रहा होगा तो लिख लीजिएगा। तो ये आपका दूसरा बनाने की विधि हो गया। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, चलिए ले लिए होंगे वीडियो को रोककर, मैं जानता हूँ। तो ये हो गया हेलो एल्केन बनाने की विधि, 2 हमने विधि पर भी डिस्कस कर लिया। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, वीडियो को हम रहने देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आसानी तरीके से आपको समझ में आया होगा।
मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप सीक्वेंस वाइज सभी टॉपिक की स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, तो अपनी स्टडी वहाँ से कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, जैसे क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, तो आप लिखिए क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि ब्रदर सर, इस प्रकार लिख कर सर्च करके आप हमसे डायरेक्ट अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।